दोस्तों, अनुस्वर का नमस्कार। आज एल्डिहाइड कीटोन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। ये आपके सामने लाया हूँ। आप नॉर्मल किताबों में ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड मैं आपके लिए एल्डिहाइड कीटोन के लिए लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद ज़रूर आएंगे। क्वेश्चन क्या है कि इन द फॉलोइंग रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड, यानी जो पहली रिएक्शन आपको दे रखी, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पहली रिएक्शन दे रखी है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज़ होगा। तो आप जानते हैं डिवाल एच का यूज़ जो होता है वो हमेशा साइनाइड्स में किया जाता है। यानी कि आपने ये रिएक्शन जो स्टीफेंस रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो डिवाल एच का नाम भी उसके बाद पढ़ा जाता है। स्टीफेंस में हालांकि इसे नहीं पढ़ते, लेकिन डिवाल एच वहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पर Na और सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, Al है, ध्यान रखिएगा। सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये इन दोनों में से H2PDBSO4 तो CH3COCl में अधिकतर यूज़ होता है और ये एसिटाइलिन के रिडक्शन में भी यूज़ होता है। इसे लिंडलार कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हैं, आप जानते होंगे H2PDBSO4। और यहाँ पर हम लोग अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करें तो हमें बॉन्ड ब्रेकिंग मिल सकती है। यानी कहने का मतलब है कि CH3CH2OH मिल सकता है और CH3C का होल ट्वाइस CH 2 डिग्री का एल्कोहल मिल सकता है। तो ये एस्टर है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसी एस्टर को ब्रेक करने के लिए आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन को अगर देखें, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ए और बी क्या होंगे। ये ए और बी क्या होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक रिएक्शन के थ्रू मैं हिंट करूँगा तो आप समझ जाएंगे ए और बी क्या होगा। अगर हम पहला कंपाउंड ये मान लीजिए CH3 हमने लिखा, CH3, और यहाँ पर हमने आपका CH लिख लिया, यहाँ CH3, मतलब उसी तरीके का हमने सोचा हुआ है। COO का होल ट्वाइस Ca ले लें और साथ में इसके रिएक्शन जो है हम करा देना चाह रहे हैं CH3 COO का होल ट्वाइस Ca से। अगर इससे रिएक्शन आप कराएंगे तो फिर पॉसिबिलिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी क्या, यही बनेगा कंपाउंड। तो इसका मतलब है आप दिमाग थोड़ा सा लगा लीजिए कि ये कंपाउंड बनाना है ना आपको, ये वाला कंपाउंड है ना। तो ये कंपाउंड बनाने के लिए आपको दिमाग ये लगाना है कि इस कैटेगरी के 2 CH3 लगे होने चाहिए। अब CH3 होगा तो CH भी होगा, तो CH3CH वही COO नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर CaCO3 निकलता है ना। तो इतना पोर्शन तो आपको रोक के रखना पड़ेगा। उधर से आपको कार्बोनाइल ग्रुप लेना पड़ेगा, मतलब CH3COO हो, क्योंकि वहाँ पर भी वही कंडीशन है कि CH3COO होगा तो वहाँ पर CaCO3 का एक O यूज़ हो जाएगा और निकल जाएगा कंपाउंड। अगर आप रिएक्शन करके भी देखना चाहते तो आसानी से आप इसको ओपन कर लीजिए, और आप जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से Ca लगाना पड़ेगा, यहाँ पर Ca लगाना पड़ेगा, और यहाँ आपको C इस तरीके से एक O लीजिए, फिर यहाँ पर आपका CO लेना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर CH लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ आपको CH3 इस तरीके से लेना पड़ेगा, और यहाँ भी CH3 इस तरीके से। ऐसे ही कंपाउंड नीचे लीजिएगा तो अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे करके आप तोड़ेंगे तो ये हिस्सा टूट जाएगा, तो वो पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो आप दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड का क्या आना चाहिए, ऑप्शन सेकंड का फिर मेरे हिसाब से ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाना चाहिए। चेक करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगाइए, मज़ा आएगा आपको। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि CH3COCl लिया, ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराया आपने, फिर हाइड्रोलिसिस कराई और आपने बना दिया एसीटोन। तो किसकी रिएक्शन कराएं, प्योर यील्ड ऑफ CH3, दोनों में प्योर कहाँ मिलेगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों में प्योर कहाँ मिलना चाहिए। तो फर्स्ट रिएक्शन में जो कीटोन मिलता है वो फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर सकता है, और जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो वो 3 डिग्री का अल्कोहल बना सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मीनिंग क्या निकल के आता है कि अगर हम लोग सेकंड वाला यूज़ करें तो सेकंड वाले में ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमें सही मिलना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट इज़ ए इन द फॉलोइंग, इसमें ए है क्या, मतलब ओजोनोलिसिस किसकी कराएं। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड तभी आएगा, वहीं पर से आएगा जहाँ पर डबल बॉन्ड दोनों पास में रहे होंगे। भाई क्या होगा कि अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरीके की कंडीशन रही तो ओजोनोलिसिस यहीं पर तो होगा, यही तो टूटेगा। तो जहाँ पर आपको 2 पास पास दिख रहे हो वहीं चला दिए तलवार,
यानी कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि आपको तलवार फिर यहाँ चलाओगे नहीं बनेगा, क्योंकि साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान दिला दूँ कि CS3 भी पड़ोस में ही लगा है। देखिए एक CS3 ये लगा, एक CS3 ये लगा हुआ है। तो ऐसी तलवार चलाइए जहाँ पर CS3 यानी कि हम यहाँ पर तलवार चला दें। भाई यहाँ से भी चलाने से कुछ नहीं होगा, फर्स्ट वाले में भी चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, सेकंड वाले में चलाएंगे तो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 वाली नहीं मिलेगी, ये भी अलग लटके हुए हैं। यही ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा, क्योंकि इसी का ओजोनोलिसिस करेंगे तभी ये कंपाउंड मिलेगा। 5th क्वेश्चन पे आइएगा। कंपाउंड ए C5H10O गिव्स द येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये आयोडोफॉर्म बना लेगा और इसको फर्दर जब हीट करेंगे तो बी बनेगा, बी ऑन हीटिंग टू फॉर्म, यानी बी ये बना। वेरी गुड, ये तो वही बना जो अभी इस वाले क्वेश्चन में था। ये वाला क्वेश्चन जो था ये वाला कंपाउंड है, तो इसका मतलब है कि इसी कैटेगरी से मिलता जुलता कंपाउंड होना चाहिए, दोनों एक ही होना चाहिए। यहाँ दोनों अलग अलग थे, ये दोनों एक ही होंगे, तो सिंपल सा मेरा फिर आंसर इसका हो जाना चाहिए। दिमाग लगाइए इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए, फिर ये वाला आंसर आना चाहिए। यानी कि ये कंपाउंड अगर हम लोग यूज़ कर दें तो फिर पॉसिबिलिटी है, यानी कि कैल्शियम सॉल्ट दस फॉर्म बी ऑन हीटिंग यानी इसको हीट कर दें, तो इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है 10A इज़ ऑन हीटिंग बी, यानी बी ये लिया है तो ए क्या रहना चाहिए, तो ए मेरे हिसाब से फिर यही रहना चाहिए। 5वें का अगर हम लोग रिएक्शन करके देख लेते हैं तो पॉसिबिलिटी शायद हो सकता है कंफर्म हो जाए। भाई कंफर्मेशन भी तो ज़रूरी है ना, तो कंफर्मेशन दे लेते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं कि क्या बनना चाहिए। यानी कंपाउंड हम ले लेते हैं CH3 लिया, यहाँ हमने CO लिया और यहाँ हमने CH लिया, ये CO लिया और यहाँ हमने CH लिया, यहाँ CH3 लिया और यहाँ CH3 लिया। इसको अगर हमने आयोडीन के साथ में ट्रीटमेंट दिया तो एक तो CHI3 जनाब बनना ही बनना है, और साथ में जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होगा, यानी कि ये वाला कंपाउंड होगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca हो जाएगा। और इसको अगर आप फर्दर हीट कर देते हैं, जैसे ही फर्दर हीट करेंगे तो आप समझ चुके होंगे कि प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए वो CH3CH ये वाला हिस्सा है ना, इधर वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका वही CO रह जाएगा एक, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका CH और यहाँ पर भी आपका CH3 और यहाँ पर भी आपका CH3। इस टाइप का कंपाउंड आपको मिलना चाहिए। चेक कर लीजिए, क्योंकि आप हीट करेंगे तो क्रॉस आप तोड़ते हैं, आपने देखा होगा कीटोन टाइप के कंपाउंड मिलते हैं। एसीटोन को जब हीट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एसीटेट को जब हीट करते हैं तो इस टाइप का ही प्रोडक्ट मिलता है। तो ये आपका आंसर फिर मेरे हिसाब से पक्का ए ही होना चाहिए। ए फिर आंसर कैसे हो जाएगा, ए तो फिर नहीं आ रहा। CH3 का होल ट्वाइस है तो उधर भी CH3 का होल ट्वाइस ही जाना चाहिए जनाब, यानी ये आंसर फिर सेट नहीं है इसके अंदर, यानी कि 5वें का फिर आंसर सेट CH3 का नहीं, पहले वाले में तो ऑप्शन है ये मिल 10A इज़, ए क्या होना चाहिए, ओ हो सॉरी, वेरी सॉरी, ए क्या होना चाहिए, तो ए का मतलब हुआ कि ए प्रोडक्ट जो है फिर हमारे पास ये जो है वो यही कंपाउंड होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि दोनों तरफ एक ये हिस्सा लगा हुआ है ना, ये हिस्सा लगा हुआ, एक तो निकल जाएगा, ठीक है यही आएगा, आप चेक करिएगा, सही ठीक डन है, यही निकलेगा। अगर बाई चांस आपको कुछ लगे तो बताइएगा ज़रूर। 6th में आइएगा कि व्हाट इज़ द इनकरेक्ट रिएक्शन, तो आपको जनाब बता देते हैं ऑक्सो मेथड में तो यही होता है, सिंपल ठीक है। डिवाल H लेते हैं साइनाइड में, ये भी सी है। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, तो फिर एक ऑप्शन मेरे सामने ये बचा यही, क्योंकि Cu का होल थ्राइस, Cu का होल ट्वाइस और CH3 का होल ट्वाइस CuLi जब लिया गया है तो प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो 2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल, अभी पीछे रिएक्शन भी आ चुकी है, यानी कि सिंपल CH3COCl सॉरी जो इससे पहले भी रिएक्शन अभी एक यूज़ हुई है CH3, देख लेते हैं अभी रिएक्शन यहाँ पर कहीं पर यूज़ हुई, ये यूज़ हुई, देखिए CH3COCl लिया और CH3 का होल ट्वाइस CuLi लेते हैं तो ये एसीटोन ये कंपाउंड बनता है, देखिए ना ये कंपाउंड बन रहा है, और जबकि यहाँ पर ये अलग बना रहा है, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन वो सही है कि यही गलत होगा, यही रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर फिर D6 का D ही आना चाहिए। 7 में देखिए इन द फॉलोइंग कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक साइड, वो तो जानते हैं आप, कार्बन पे अटैक होता है तो बीटा कार्बन पे ही अटैक होगा, 7th हो गया। 8th में आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, यानी कि ये C3H5N लिया, यानी CH3CH2 ये कंपाउंड है, CH3CH2 और आपका CH3CH2 है ना, ये तो नहीं बन पाया, CH3CH2 CN, हाँ ठीक है, 1 2 3 कार्बन हो गए
और 5 हो गया, 3 2 5 CN ले लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी, हाइड्रोलिसिस कराई, और हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव आयन में तो COOH बनना ही बनना है, तो आप जान रहे हैं। तो यानी प्रोडक्ट सेकंड जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 COOH, ये जान रहे होंगे। अब इसको जब PCl5 से कराएंगे CH3 CH2 COCl बनेगा, और जब उसको रिएक्शन कराएंगे तो फिर कंपाउंड जो है वो इस टाइप का इन्होंने बना दिया है। और इस टाइप का कंपाउंड जब बनाया है तो CH3, तो फिर तो ऑप्शन यार ये भी गड़बड़ा रहा है भाई। अगर हमने ये कंपाउंड लिया CH3 CH2 COCl, CH3 CH2 COCl, ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जनाब, सही है। यहाँ पर ये है ना, वहाँ CH3 CH2 COCl, यहाँ CH3 CH2, यानी कि ये थोड़ा सा वेरी कर गया। CH3 का वोल्ट वाइज यानी कि एक तरफ रहेगा COCl और एक तरफ से जब रिएक्शन कराएंगे तो एक CO, हाँ ठीक है, ऑप्शन फिर ये आएगा, ठीक है। 8th वाले में, तो 8th वाले में आंसर फिर यानी कंपाउंड क्या बनना चाहिए, कौन सा कंपाउंड पूछ रहा है, ए क्या होना चाहिए, तो ए तो मिल गया, CH3 CH2 CN होना चाहिए, सिंपल। बड़ा बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इंटरेस्ट आता है इसमें तो बताइएगा, तो आपको इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस ला करके और शामिल करेंगे इसी सीरीज़ में हम लोग। हम अपना काम कर रहे हैं, आप कितना मेरे लिए काम करते हैं वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि नहीं, आपके लिए मैं कर रहा हूँ तो आप कितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। 9th का क्वेश्चन आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो ये सिंपल है। ये दिया है आपका C6H5COOH दिया हुआ, C6H5COOH ही है, और इसको जब हम रिएक्शन करेंगे, नहीं C6H5CO3H है, ठीक है। यानी कि ये जो कंपाउंड आपके सामने दिया हुआ, इस कंपाउंड की जब रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड हमें क्या मिलना चाहिए, इस पर दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ए और बी दो प्रोडक्ट मिलना है हाइड्रोलिसिस पर, तो एक तो हो जाना चाहिए, यानी कि इसका अगर हम रिएक्शन करा दें, यानी रिएक्शन कराने का मतलब ये हो गया कि हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं, सिंपल इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो कंपाउंड में CH3 टूटेगा ना, ब्रेक होगा ना ऑक्सीडेशन पे। ज़रा पोपोव्स रूल पे आप जाइए, थोड़ा सा वहाँ दिमाग लगाइएगा। तो CH3CO कीटोन है, और कीटोन का CH3COO, यानी एक O यहाँ पर ऐड होगा, सिंपल सी बात हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक O ऐड हो जाएगा जहाँ मेरा पेन लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका CH3C, उल्टा पड़ेगा CH3COO CH2 CH3 बन जाएगा। उसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर हाइड्रोलिसिस करने पर ब्रेक हो जाएगा, यानी एस्टर बना, पोपोव्स रूल नहीं लगेगा यहाँ पर, यानी जब एस्टर बना और एस्टर बना तो एस्टर में पोपोव्स नहीं लगता है, यानी कि फिर एस्टर को तोड़ेंगे तो एक बनना चाहिए। जब यहाँ से तोड़ा तो CH3COOH एसिटिक एसिड है, कहीं CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, और साथ में बनेगा CH3CH2OH, ठीक है। ये यानी कि बी ऑप्शन हम लोग ये लगा लेते हैं इसके लिए। जरा आप ब्रेक करके देखिएगा, आपको पता ज़रूर लगेगा कि क्या प्रोडक्ट बना है। और यहाँ पर हम C6H5C, यानी कि ये, अरे यार ये सॉरी, ये रिएक्शन का नाम भी ध्यान रखिएगा, बेयर्स बिगलर ऑक्सीडेशन है, वो हो सॉरी, यहाँ पर इसे देखकर, ये रिंग देखकर मुझे समझ में आया कि बेयर्स बिगलर ऑक्सीडेशन है। इसमें रिएजेंट फिर वही यूज़ होगा, क्योंकि ये वाला रिएजेंट यूज़ होगा। बेयर्स बिगलर ऑक्सीडेशन को याद आपको रखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है बेयर्स बिगलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विच इज़ द मैक्सिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो इस बात को आप हमें बताएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है अगेंस्ट H2O पे किसका अटैक बढ़िया से हो जाएगा, तो ज़रा हमें बताइएगा, आप बताएंगे ना पक्का। चलिए 11th क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए हिंट के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन आपको ज़रूर हिंट दे रहा हूँ कि अल्फ़ा पोजीशन पर -I इफेक्ट, यानी अल्फ़ा पोजीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और अल्फ़ा पोजीशन पर -I इफेक्ट जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पर अटैक हो जाना चाहिए। तो फिर मेरे हिसाब से आंसर आप समझ चुके होंगे कि ये तो जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम लोग 0 बोलते हैं, पड़ोस में अल्फ़ा हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पर अल्फ़ा हो गया, इसका मतलब 0 हो गया, ये वाली पोजीशन अल्फ़ा हो गई। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आंसर 11th का क्या आना चाहिए, है ना। बढ़िया क्वेश्चन एकदम दमदार है, आपके लिए मज़ा ज़रूर आएगा आपको, भले आप जो है इस क्वेश्चंस को अगर पास करते हैं, दूसरे स्टूडेंट को पास करते हैं, दूसरों का भी भला हो। तो इन द फॉलोइंग ABC आर रेस्पेक्टिवली, ABC क्या होंगे, सिंपल सी बात है कि जब इसका नाइट्रेशन, यानी कि यहाँ पर हमने इसका कंपाउंड है यानी कि नाइट्रो
बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं इसे। तो मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में अगर हम लोग यहाँ पर क्या किया, हमने CH2 रिडक्शन कराया तो NaBH/C कीटोन मतलब जो है CO कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन जो है फिर NaBH4 और C2H5 वो से करा सकते हैं। तो A तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये होगा। B मिला, मैच करते हैं, B यानी ये भी चला गया, NO2 यानी ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर सकता है, या SnHCl भी कर सकता था लेकिन वो है नहीं इसमें। चलिए हटाइए। इसके बाद क्या हो जाता है फिर ये C मतलब वापस NO2 रहा लेकिन वो ग्रुप चेंज हो गया। तो इसमें तो आपको या तो वुल्फ किश्नर लगाइए क्योंकि कार्बन वुल्फ किश्नर रिडक्शन लगाइए, या फिर आप क्लीमेंसन लगाइए। तो वुल्फ किश्नर ही है इसमें, क्लीमेंसन का ऑप्शन नहीं है, तो फिर इसका आंसर फिर हम A लगाएंगे क्योंकि इसमें सभी रिएजेंट मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किए हैं 13। देखिए, बाई कैनिजारो रिएक्शन A चेंजेस टू B एंड C एज गिवन, यानी इस रिएक्शन के थ्रू A चेंजेस टू B एंड C, यानी एक क्या होगा। अरे यार ये तो सिंपल है, दुनिया जान रही कि यहाँ पर मैंने आपको जो पढ़ाया था कंपाउंड कि अगर हमने यहाँ 50% डाइल्यूट NaOH लिया हुआ है तो आपको ये कैनिजारो रिएक्शन है क्योंकि सॉल्ट बना है और एक अल्कोहल भी बना है। तो कैनिजारो रिएक्शन में यानी कि अगर हम देखें CHO लिया, हमने CHO लिया है ना, और यहाँ पर हमने COOH लिया। यहाँ CH3 नहीं ले सकते थे, नहीं तो 0 और अल्फ़ा पोजीशन बन जाती, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो सिंपल से याद रखिएगा कैनिजारो रिएक्शन 50% डाइल्यूट NaOH बता रहा है कैनिजारो रिएक्शन है। तो A कंपाउंड जो होना चाहिए फिर ये वाला होना चाहिए, ये कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्योंकि अगर हम CHO ले लेते ना तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल के आ जाता, C डबल बॉन्ड O होता और यहाँ पर H आ जाता, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाता। लेकिन इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि C डबल बॉन्ड O और ये OH ऐसे जुड़ेगा, इसलिए अल्फ़ा यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं। 14 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेस द पोजिशन ऑफ द एनरिच्ड ऑक्सीजन O18, यानी यहाँ पर एनरिच्ड ऑक्सीजन O18 कहाँ पर होगी। तो हम लोग एक टाटोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा, टाटोमेरिज्म टॉपिक पढ़ा होगा। टाटोमेरिज्म ये कहता है कि रीअरेंज करता है मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपने, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर O की जगह ये D हो गया। तो ट्रेसेस आर द पोजीशंस ऑफ एनरिच्ड ऑक्सीजन 18, यानी कि किस में होना चाहिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि जनाब जो 14 है ये, इसमें टाटोमेरिज्म तो साफ दिख रही है ना, टाटोमेरिज्म तो साफ दिख रही है। CO CH3 ये हो गया आपका, ये A हो गया, ये ऑक्सीजन ये वाला O16 है और ये वाला O18 है। अब यहाँ पर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इसमें जाना चाहिए, इसके अंदर यानी कि C होना चाहिए, यानी ऑप्शन इसमें A आना चाहिए, इन C में जाना चाहिए क्योंकि वाटर में तो नहीं जाएगा पक्का। अब हम लोग 15 पे आते हैं। 15 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि CH3 CHO प्लस HCHO लिया। तो ये रिएक्शन आपने जान ली होगी कि रिएक्शन ये है कौन सी। तो आपको बता दे रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो भाई सेकंड वाली तो आपको दिख रहा है, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। सेकंड वाली क्या है, नहीं C0 अल्फ़ा है, यहाँ पर नहीं है, ये देखना मेन चीज़ यहाँ पर अल्फ़ा। पहली तो कैनिजारो है क्योंकि इसमें HCHO, लेकिन कैनिजारो भी कैसे हो पाएगी भाई, कैनिजारो रिएक्शन भी कैसे हो पाएगी। नहीं ये कैनिजारो नहीं, ये तो फिर एल्डोल हुई क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा है, तो ये तो एल्डोल में डालो। दूसरी में देखते हैं अल्फ़ा है नहीं है, पहले वो देखना पड़ेगा। यहाँ हमने CHO लिया, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या लगाया, 3 लगा दिए, क्या CH2OH लगाए, यहाँ पर भी CH2OH लगाए, यहाँ पर भी CH2। तो यहाँ 0 अल्फ़ा इसी में नहीं है, तो इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। तो पहला एल्डोल हो गया और दूसरा कैनिजारो, D ऑप्शन लगा लेते हैं। 16 पे आइए, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन इन 2:1 मोलर रेशियो आर सब्जेक्टेड टू एल्डोल कंडेंसेशन। जब बेंजल्डिहाइड और एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो फिर आप एक एसीटोन लिख दीजिए, उल्टा लिखिएगा एसीटोन तो जोड़ लेंगे मॉलिक्यूल, तो लंबी चेन मिलने के चांस हैं। यानी क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, यानी कि हम क्या करें, पढ़ लें एक बार दोबारा कि 2 बेंजल्डिहाइड, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के लिए एक एसीटोन का लिया और प्रोडक्ट हमने बना दिया। तो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे भाई साहब। चलिए ले लेते हैं 2 मॉलिक्यूल, भाई जो बात कही है वो माननी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने ये कंपाउंड लिया है बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर आपका CHO हो गया और यहाँ पर आपका फिर रिएक्शन कराना है CH3CO CH3 से। तो यहाँ से वही H ऊपर जाएगा, जब वो H ऊपर जाएगा तो कंपाउंड आपका वही ये वाला बनना चाहिए जनाब, कि यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर OH हो गया, नीचे H आ गया,
यहाँ पर आपका CH2 आ गया, यहाँ पर CO आ गया और यहाँ पर आपका CH3, समझ रहे होंगे। जब इसको तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे मतलब, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, जहाँ पर लगा हुआ ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ से H निकलेगा ना। जब इसे हाइड्रोलाइज करेंगे, जब इसे हीट करेंगे, जब इसे हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा। तो यहाँ से जैसे वाटर निकलेगा तो प्रोडक्ट आपका पास फिर ये आना चाहिए, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH आना चाहिए, यहाँ CO आना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, CH, और यहाँ से भी वो अरेंजमेंट यानी दूसरा मॉलिक्यूल अटैक कर लेगा। जो दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा, यानी 2 मॉलिक्यूल अटैक कराने थे, ओहो हमने एक ही कराया था, हाँ जी तो गलता हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे मिटा करके ठीक करता हूँ। इधर से भी 2 मॉलिक्यूल लिए ना, तो इसका मतलब है फिर यहाँ पर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये आपका वही CH2 रह जाएगा और इसका OH जो है वो बना देगा। ये आपका हो जाएगा CH और नीचे यहाँ OH बिल्कुल इसी की तरह बनाना है और यहाँ पर बेंजीन आ जाएगा। और इसको भी गर्म करेंगे तो यहाँ से ही वाटर निकलेगा। तो इसका मतलब एक तो यहाँ तक पहुँच गए, फिर हम क्या करें, CH, फिर वही यहाँ से डबल बॉन्ड CH, फिर ये ऐसे करके बना दें। तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ये कहीं पर है या नहीं ये देखना पड़ेगा हमें कि ऐसा फिनाइल ग्रुप इधर भी है, फिनाइल उधर भी हो, ठीक है। फिनाइल इधर भी, फिनाइल उधर भी, डबल बॉन्ड भी लगे होने चाहिए, फिनाइल इधर भी और फिनाइल उधर भी। ये दोनों तरफ फिनाइल है, दोनों के फिनाइल के एक के बाद डबल बॉन्ड है, ठीक है। बीच में CO है, देखें साहब बीच में CO है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर ऑप्शन C इसका सही आ जाना चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे मुझे और मैंने एल्डिहाइड की शीट से ये क्वेश्चन कलेक्ट किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक से आपको क्वेश्चन दिया है और अब आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को मोटिवेट करिए। जितना आप मोटिवेट करते रहेंगे उतना ही हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू, गुड डे, सी यू।